टू अप्रोच ए माउंटेन, पहाड़ की ओर बढ़ते समय अगली चुनौती को ध्यान में रखें। जब आप पहाड़ पे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चुनौती जो आती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? ऐसे ही जिंदगी है, ऐसे ही बिजनेस है, ऐसे ही व्यापार है भाई। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने जैसा ही है। तो योजना तो बना के चलनी पड़ती है, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ते हो तो कई बातें ऐसी होती है जो योजना में शामिल नहीं होती। अनसर्टेनिटी मिलती है, ट्रेजेडी मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो सोचा भी नहीं था। तो योजना में क्या बनाया जाता है? पहले तो ये योजना बनाई जाती है कि योजना क्या है, और एक योजना ये भी बनाई जाती है जो योजना में शामिल नहीं हो उसके साथ डील कैसे करना। क्योंकि पहाड़ पे जाते हो तो फिसलन होगी, पहाड़ पे जाते हो तो कांटे होंगे, पहाड़ पे जाते हो तो ठोकरें होंगी, पहाड़ पे जाते हो तो कोई सांप, कोई घोड़ा, कोई जीव, कोई जानवर होगा। पहाड़ पे चढ़ते टाइम कई प्रकार की अनिश्चितताएं आती है। ऐसे जीवन में कामयाबी की तरफ चढ़ते हो तो कई अनिश्चितताएं आती है जो योजना में नहीं थी, जो प्लानिंग में ही नहीं थी। ऐसे कई उड़ते तीर खुद आते हैं और कुछ को हम इनवाइट करते हैं। इसलिए पहाड़ पर बढ़ते समय अगली चुनौती को ध्यान में रखें। डाइवर्सिफाई योर प्लेटफॉर्म। अगर इस बिजनेस को कर रहे हो, इस धंधे को करते टाइम अगर वैरायटी एंटरटेनमेंट नहीं किया तो बोर हो जाओगे भाई। बोर ही नहीं हो जाओगे, डिप्रेशन में भी आ सकते हो, बोर भी हो सकते हो, तनाव में भी आ सकते हो। तो क्या करें? वैरायटी एंटरटेनमेंट, हार का भी उत्सव, जीत का भी उत्सव, छोटी छोटी बातों में केक काटना, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी चीज़ों को इशू बनाना, छोटे छोटे प्रमोशंस को बड़ा बनाना, छोटी छोटी घटनाओं को भी विशेष बनाना। छोटी छोटी वैरायटी एंटरटेनमेंट। कभी कोई घटना घटी, उसे सेलिब्रेट किया। किसी ने टीम में 200 गज जमीन बेची, अरे सेलिब्रेट करो भाई, सेलिब्रेट करो। किसी ने पहली बार प्लॉट बेचा, उसके लीडर जाओ और यहाँ केक, उसके यहाँ ओपनिंग सेरेमनी करो, केक कटिंग सेरेमनी करो, कुछ भी करो, कुछ भी क्रियाकांड करो, लेकिन उस घटना को मेमोरेबल बनाने में कन्वर्ट करो। इसे बोला जाता है, जब भी आप अपने प्लेटफॉर्म को आगे ग्रो कर रहे हो तो उसको वैरायटी जरूर लाओ, वैरायटी एंटरटेनमेंट करो, विविधताएं लाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक आउट मल्टीपल साउंडिंग बोर्ड्स। एक से अधिक ध्वनि बोर्डों की तलाश करें। इसका मतलब समझो, ये स्पीकर्स और वो सत्संगों में लगने वाले भोंपू, ज़्यादा दूर तक आवाज़ किसकी जाती है? आपकी टीम में भोंपुओं की तलाश करो, जिनकी ध्वनियाँ इको करती है। जाओ डेप्थ में, ऐसे लोग जो हैं उनकी तलाश करो, जो प्रमोशन में एक्सपर्ट हैं, जो एक घटना को इतनी बार बताने के लिए तैयार है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए तैयार है, उसका प्रमोशन करने के लिए तैयार है। सीधा वर्ड याद रखना, भोंपुओं की तलाश करो। भोंपू चीजों को इको करता है, भोंपू दूर तक फेंकता है, भोंपू एक ही शब्द को 10 बार बोलता है। तो जब सारी अच्छाइयों का प्रमोशन की बारी आएगी, प्रोग्राम प्रमोशन, टूल्स प्रमोशन, कॉन्टेस्ट प्रमोशन, कंपनी प्रमोशन, लीडर प्रमोशन, जब ये प्रमोशन करते हैं तो उस टाइम भोंपू सबसे ज़्यादा धंधा लेके आते हैं। कुछ समझ में आए? तो भाई भोंपू पहले बनो, क्योंकि भोंपुओं को ही भोंपू मिलते हैं। इस धंधे में अगर आप बोले नहीं ना, और बस बहुत गंभीर मुद्रा में आपने इस धंधे को किया, तो आप गंभीर हो जाओगे। और सीरियस आदमी को आईसीयू में ले जाया जाता है। गंभीर नहीं होना। बचपना नहीं मरने दो यार। जिसका बचपना अंदर से खत्म ना, उसे मृत्यु कहते हैं। आप देखते हो मृत्यु बुढ़ापे को कहते हैं, नहीं, बचपना खत्म कर लो। अंदर से जो बच्चा होता है, जो दुनिया का हर इंसान में होता है, वो बचपना खत्म, जीवन खत्म। बचपना क्यों? बचपना ही निर्दोष होता है, बचपने में लॉजिक काम नहीं करता। एक आदमी मेहमान बन के एक घर में गया, वहाँ पे 3 बच्चे मिले, एक 15 साल, एक 10 साल, एक 5 साल। तो उस मेहमान ने पूछा, अरे बच्चों, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? तो जो टेंगने था ना 5 वाला, वो बोला, मेरे पापा।
तेरे पापा सबसे छोटे कैसे? वो आज भी मम्मी के साथ ही सोते। क्या समझे भाई? इसे कहते हैं निर्दोष बचपन। उसको तो यही पैरामीटर पता है, छोटे बच्चे मम्मी के साथ सोते हैं। हे प्रभु, ये है निर्दोष बालक। और ये सब में होता है, आप में भी है। तो कभी गाने की इच्छा हो तो गा लिया करो, कभी नाचने की इच्छा हो तो नाच लिया करो। नहीं, मृत्यु के नजदीक जा रहे हो, बचपना मत मारो। बचपना जब एक्टिव होता है, बॉडी में डोपामिन, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, सारे हार्मोन्स पॉजिटिव रिलीज होते हैं। और बचपना जैसे खत्म और हम गंभीर मनुष्य बनते हैं तो 206 हड्डियाँ पूरी काम पे लग जाती है। एक हार्मोन बनता नहीं है, जो बनते हैं वो समाप्ति की ओर ले जाते हैं। क्यों भाई गंभीर? क्यों क्रूर सिंह बन के घूम रहे हो? यक नहीं, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। ये कैसे? ये क्या नाटक था? जब भी बाहर से गोला बारूद बरसे, थक जाओ, सेल नहीं हो, इनविटेशन नहीं हो, अपॉइंटमेंट नहीं हो, तो रुक जाओ, अपने आप को कमांडमेंट दो, खुद को बोलो रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। घर जाओ, पत्नी चिल्लाए, बापू चिल्लाए, माँ चिल्लाए, बच्चों रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। साले पागल हो जाएंगे, ये क्या हो गया इसके? ये तो खुशी रहने लग गया। खुश रहना आपके हाथ में है भाई। हमेशा भोंपुओं का प्रयोग करो, अपने आप को खुशी देने वाली घटनाओं का प्रयोग करो। रिलैक्स जेनिफर।